नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्मित्र गोड्डा। मेरा नाम हुआ रवि कुमार रंजन। आप लोग का जो है आज का क्लास रहेगा हार्ट अटैक के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो गोड्डा के सभी एसएम और जितना भी सुपरवाइज़र है, आप लोग का आज का क्लास रहेगा, ठीक है ना, हार्ट अटैक के बारे में। तो आज की क्लास है हमारी अबाउट हार्ट अटैक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पास एक कॉपी कलम रखें और जिसमें आप अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह सब लिख के रखेंगे, ठीक है ना। और तो पहले हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के इट्स कोड ऑफ हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या है? यह प्राइमरीली कॉज होता है सीडी के द्वारा। सीडी क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो हम सभी को पता है कि हार्ट अटैक में आर्टरीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ओटा होते हैं और ऐसे सब होता है। जो कि पहले क्या होता है ना कि आर्टरीज से क्या होता है कि आर्टरी एंड वेज में दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हार्ट अटैक के लिए। आर्टरीज में क्या होता है, हार्ट अटैक में ब्लड में ले जाती है, ठीक है ना। हार्ट अटैक से ब्लड ले जाती है और ये क्या करता है कि हार्ट अटैक के ब्लड को लेकर हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और वेन का काम करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी पार्ट में जो दूषित रक्त या फिर बॉडी पार्ट में जो रक्त निकलता है ना, वो सबको लेके वो वापस आता है। और हार्ट अटैक तो यही है, इन दोनों में डिफरेंट। आर्टरीज क्या करता है कि इन ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द, ठीक है ना, बॉडी फ्रॉम हार्ट अटैक एंड वेन का काम करता है, ठीक है ना। इन कलेक्ट वर्ल्ड फ्रॉम द ईवी पार्ट्स और ओवर बॉडी रीच यू द हार्ट, ओके। तो फंक्शन ऑफ वेन का क्या फंक्शन है कि और आर्टरी का अटैक, हमारे हार्ट अटैक में जो आर्टरीज होते हैं, ऑर्गन जो बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, वो ऑक्सीजन रिच होते हैं। जब भी हम ब्लड फ्लो होता है तो उसमें WBC RBC नाम का चीज़ होता है। और तो RBC क्या होता है, वो ऑक्सीजन रिच कंपोनेंट होता है। तो आर्टरीज जो हार्ट अटैक में जो भी आर्टरीज है वो क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होते हैं और उसके लेके वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाता है ना। और ये ब्लड को मतलब क्या होता है ना, ये हाई प्रेशर में पंप करती है। और वेन क्या करता है कि वेन क्या होता है, तो ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को हमारे हार्ट अटैक तक वापस लाता है। और मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है ना, ऑक्सीजन पहले क्या होता है कि आर्टरी में हमारे हर बॉडी पार्ट्स में जो जाता है ना, जिसमें कि ऑक्सीजन रिच होता है, तो वो बॉडी पार्ट्स में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन तो वो कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि हमारी बॉडी एनर्जी के लिए। तो नेक्स्ट क्या रह गया, डिजोनेट ब्लड। तो उसके वेन क्या होता है, आपस ला के हार्ट अटैक में पहुंचा देता है। और उसके बाद क्या होता है ना, तो ये तो रहा कि एक CVD का डिजिट है, जो CD का डिजिट है, जिसमें क्या होता है कि फैटी डिपॉजिट आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है और फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारे आर्टरीज में। तो उसके क्या होगा कि अगर आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो वो स्वोलन हो जाएगा, फूल जाएगा। तो उससे क्या होगा, एलर्जी, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन हमारा बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगा। तो उसके क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं होता है तो और अच्छे से नहीं होता है, तो हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये फोल्यू फट जाता है। जब देखेंगे अगर कोई एक पाइप है जिसमें हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उसका लिमिट होगा ना, किसी को इतना प्रेशर का पानी ले जा सकता है और या फिर इतना फोर्स से वो पानी निकलता है। तो अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा कि वो फट जाएगा प्रेशर में, ओके। जैसे कि आप देखना, गुब्बारे में अगर आप पानी डालेंगे तो उसका एक लिमिट होगा, उसका एक कैपेसिटी होगा कि मैं इतना पानी ले सकती हूँ। अगर उससे ज़्यादा आप पानी उसमें भरते होंगे तो क्या वो फट जाएगा। वैसा ही अगर आर्टरीज के बाहर हमारे फैट डिपॉजिट हो जाए तो क्या होगा, वो ज़्यादा फूल जाएगा। तो ज़्यादा फूल जाने के बाद वो फट जाता है, जिसमें क्या होता है तो वो ब्लड फ्लो अटैक तक सही से नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, इससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस होता है। तो नेक्स्ट क्या है कि हार्ट अटैक का कारण आर्टरी स्पम भी होता है। इस स्पजम क्या है, आर्टिस का सिकुड़ना। एक तो गया फोल्यू में हो जाता है, मतलब ये फूल जाता है, और एक सिकुड़ जाता है तो मतलब का वो छोटा नैरो हो जाता है। अगर आर्टरीज नैरी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो उसके अंदर में ब्लड फ्लो कैसे होगा, स्लो ब्लड फ्लो होगा। जिस रेट से ब्लड फ्लो होना चाहिए उसी रेट से नहीं होगा,
तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसके दूसरी भी मतलब फैक्टर्स है, जैसे कि डायबिटिक, ब्लड हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने का बहुत सारे चांसेस है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, मतलब कैसे हार्ट अटैक होता है। तो पहले तो हम पढ़े कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब क्या है कि CAD। तो ये क्या है कि ये हार्ट अटैक का सबसे कॉमन कारण है। जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल व फैट जम हो जाता है तो क्या होता है, वो फ्लेक्कियों बन जाता है। मतलब कि जब बोले कि आर्टरीज के बाहर एक लेयर होता है वो फूल जाता है, तो उसके क्या होता है ना, अगर आर्टरीज खुल जाता है तो स्वेलन हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्लड कम, जितना रेट या अमाउंट से ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो मसल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पंपिंग कैसे करेगा। अगर पंपिंग नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये तो रहा CAD का मैकेनिज्म। ये मतलब CAD से कैसे हमें हार्ट अटैक का होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्या, फ्लो रेंजर एक क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या, कभी कभी ये फल्यू फट जाता है। तो मैं जब बोली कि अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो उस पर अगर वो स्वेलन हो गया तो वो ब्लड उस पर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, मैं इतना अमाउंट में फ्लो करूँगी तो ये क्या फट जाता है। तब ये होता है कि उस जगह पर ब्लड कलेक्ट हो जाता है और थक्का मार के रह जाता है। तो अगर ये ब्लड पूरी तरह से आर्टरी का ब्लॉक कर देता है तो जिससे क्या होता है कि हमारे हार्ट अटैक का जो खून है वो मतलब किसी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है, तो इसे भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो नेक्स्ट क्या है कि लास्ट कोरोनरी आर्टरी स्पम। तो ये क्या है, ये मतलब कुछ केसेस में कोरोनरी आर्टरी अचानक बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है। तो ये मतलब कुछ केसेस में हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब अचानक से देखेंगे कि आपको आर्टरीज सिकुड़ गया, मतलब वो नैरो में हो गया, और इससे क्या होता है कि टेम्परेली ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर आप लोग को ब्लड फ्लो ही रुक जाएगा तो आपको बॉडी ऑर्गेन के पास से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। तो उससे क्या होगा, अगर ये स्पर्म ज़्यादा देर तक नहीं रही तो हार्ट अटैक का जो मसल होता है वो लोग डैमेज हो जाता है और उसके क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ हार्ट अटैक क्या है। पहला आया था CAD कोरोनरी हार्ट अटैक डिजीज, नेक्स्ट आया फ्लू स्पंचर एंड क्लॉट फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट आया कोरोनरी आर्टरी स्पजम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। अगर आप लोगों को हार्ट अटैक आया है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक मुझे नहीं हुआ है, तो मुझे आपको टेस्ट करना होगा कि तो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है। क्या है, पहला ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, इकोराडियोग्राम, कोडियटिक CT स्कैन, कोडियक MRI, एंजियोग्राम एंड स्ट्रेस टेस्ट। तो एक एक को हम देखेंगे। तो पहला ब्लड टेस्ट से क्या होता है, मतलब ब्लड टेस्ट के हार्ट अटैक के समय रिलीज होने वाले एग्जाइम जैसे कि ट्रोपोनिन और CKMB चेक किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि उन लोगों का एक लेवल होता है, उनका लेवल बढ़ जाने से अगर बढ़ गया तो हमारे बॉडी को कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक मसल डैमेज हुआ है। तो इसी तरह हम ब्लड टेस्ट करके जान सकते हैं कि हम लोग को ब्लड हार्ट अटैक ही होगा या फिर नहीं। तो नेक्स्ट है कि चेस्ट एक्सरे, इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट में क्या करते हैं, इस टेस्ट में डॉक्टर देखते हैं कि हार्ट अटैक का साइज नॉर्मल है या फिर बड़ा हो गया और लंग्स और में कोई फ्लूइड जमा हुआ है कि नहीं, मतलब पानी। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि तो उसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि हमारे हार्ट अटैक का तो एक नॉर्मल साइज होगा ना, अगर उससे बड़ा हो गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, और फिर अगर लंग्स में भी पानी जम गया होगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब टेस्ट करके हम मतलब कुछ दूर तक समझ सकते हैं कि हम लोग हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो रह सकते हैं। तो नेक्स्ट आया है इकोराइंड्रोग्राम। इससे क्या होता है कि ये मतलब अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट है, जिसमें कि साउंड वेव को हार्ट अटैक का चैम्बर और वाल्व्स की मूवमेंट देखते हुए हमारा हार्ट अटैक जब पंप करता है तो वो
जैसे कि आप लोग सुने होंगे और मूवमेंट देखी जाती है। हमारा हार्ट अटैक जब पंप करता है तो वो साउंड निकलता है और एक लव कोई एक डब लव डब तो इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि वो जो साउंड वेव होता है तो उसको चेक करते हैं। जिन लोगों को मूवमेंट कैसी होती है उन लोग का साउंड कैसा है, कितना मिनट और कितने सेकंड में वो लोग साउंड कर रहे हैं, तो ये सब चेक करते हैं। तो इसके क्या होता है, इसके हार्ट की पंपिंग पावर और स्ट्रक्चर समझा जा सके। तो नेक्स्ट है कि क्या कार्डियक सीटी स्कैन से हार्ट अटैक को कोरोनरी आर्टरी की 3D इमेज मिलती है। इसमें से ब्लॉकेज या फिर फेट डिपोजिट अगर हुआ तो आप लोग वो सब देख सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर भी कुछ मात्रा से ऑसरेंस हो जाएंगे कि उनको इस पेशेंट को हार्ट अटैक का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट आएगा कोडियाक MRI। ये क्या है? ये टेस्ट हार्ट अटैक के मसल और ब्लड फ्लो की डिटेल इमेज देता है, जिसमें क्या होता है डॉक्टर को यूरिनेट आइडिया मिलता है कि हार्ट अटैक में कुछ में डैमेज हुआ है या फिर फ्लूइड जम गया है या फिर हार्ट अटैक में जो साइज है वो सही या फिर नहीं, ये सब पता चलता है। तो नेक्स्ट आया हमारा एंजियोग्राम। एंजियोग्राम क्या है? इसमें इस टेस्ट में एक डाई आर्टरी में इंजेक्ट किया गया एक्सरे, तो उसको पता चलेगा कि मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेज है या फिर कितना सीरियस है। मतलब आपको फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट अटैक हुआ और या फिर सेकेंड में फिर थर्ड डे, सब मतलब पता चल जाता है कि एंजियोग्राम में हेल्प से। तो नेक्स्ट आ गया लास्ट स्टेज। इस टेस्ट में पेशेंट से ट्रेडमिल या साइकिल पर एक्सरसाइज करवाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक कौन से कंडीशन में काम कर रहा है या फिर ऑक्सीजन कब कम होती है, ये सब चेक किया जाता है। और जिसमें कि पता चल सके कि आप मतलब आपके हार्ट अटैक सही से काम कर रही है, ये प्रेशर या फिर स्ट्रेस से ले पा रहे हैं या नहीं, तो ये सब पता चलता है। तो ये रहा आप लोग के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अबाउट टू नो द यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक नॉट और देयर इमेज एनी चांस ऑफ हार्ट अटैक। तो ये सब पता चलता है कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंट हर्ब्स सब क्या है, मतलब मास्टर्ड आयुर्वेदिक हर्ब क्या है जिससे आप हार्ट अटैक को मतलब फेस कर सकते हैं। तो पहला आया अर्जुन। क्या करता है? ये हार्ट अटैक डिजीज होता है जो उसके जो स्टेम है जिसके डिक्रीज करता है, कमाता है। तो अर्जुन ये महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, जिससे आया है मतलब बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट है हार्ट अटैक के लिए। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण कम करता है, हार्ट अटैक मसल को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है। तो नेक्स्ट में यहाँ गली लहसुन का क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसमें क्या होता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट हमारे बॉडी में कम रहेगा तो ब्लॉकेज नहीं कर पाएगा। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है और हार्ट अटैक के इसकी को भी काम करता है। नेक्स्ट ये गगल या क्या है? ये एक आयुर्वेदिक रेजिन है जो कोरियोनुकुलर डिजीज में बहुत उपयोगी है। ये कोलेस्ट्रॉल और डाइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, जिसके हार्ट हेल्दी रहता है। तो नेक्स्ट आया हल्दी। ये तो आप सब लोग कंज्यूम करते हैं। तो हल्दी क्या है? हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑक्सीज में जो फ्लू थम जाता है, फ्लू मतलब क्या है, वो फूल जाता है, तो उसको रोकता है। और क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेटरी फैक्टर सब है जो आप ये ब्लड कट करने में बचाता है, मतलब इसको बोलते हैं कि एंटी थॉबिट। जो नेक्स्ट है हमारा सिबोक्थोन। सिबोक्थोन क्या करता है? ये एक हर्बल प्लांट है जिसमें विटामिन सी और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि हार्ट अटैक में जो टिश्यू होते हैं, हमारे हार्ट अटैक में जो टिश्यू होने ना, तो वो टिश्यू को रिपेयर करता है। और ओवरऑल कोरियोकुलर हेल्थ है जो कि ये के लिए बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेम सेल थेरेपी क्या है? हार्ट फेलियर में क्या एडवाइस केसेस में यूज होता है। तो इसमें नई हेल्दी हार्ट अटैक सेल बनाए जाते हैं जो डैमेज सेल के रिप्लेस करते हैं और हार्ट अटैक फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो ये दोनों इम्प्रूवमेंट है हमारा। पहला जो सिबोक्थोन एवं स्टेम सेल जाता है हमारे एडवांस केसेस के लिए, मतलब ये अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर एडवांस ट्रीटमेंट है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और पाए वाइट इज हार्ट अटैक कॉल मैकेनिज्म ऑफ हार्ट अटैक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड लास्ट इम्प्रेंट हार्ट अटैक
हम और हार्ट फेल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप लोग जो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक सुने, वीडियो को समझे, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, जो कि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग का क्लास कैसा हो। और किसी का कोई भी अगर डाउट हो तो क्वेश्चन बनाकर आप कमेंट कर सकते हैं, जो कि उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक्स में उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।